दिवाली से पहले रेल कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है। दिवाली से पहले रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। ये फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर बताया कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इस ऐलान से रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 1,01,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर निर्देश दिया कि कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स की होनी चाहिए। किस राज्य में प्रोग्राम को कैसे इंप्लीमेंट करना है, किस पर्टिकुलर आइटम में क्या लोकल एलिमेंट्स लाने हैं। मान लीजिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका राजस्थान में इंप्लीमेंटेशन अलग तरीके से होगा, उड़ीसा में अलग तरीके से होगा। दोनों की जलवायु डिफरेंट है। महाराष्ट्र में इसका इंप्लीमेंटेशन अलग से होगा, अलग तरीके से होगा। महाराष्ट्र के भी दो हिस्सों में अलग अलग तरीके से होगा। कोस्टल एरिया में अलग तरीके से होगा और विदर्भा में चाहो, मराठवाड़ा में जाओ तो अलग तरीके से होगा, क्योंकि दोनों की जलवायु, दोनों की मिट्टी, वो सब अलग है। तो ये सोच के बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है, वैसा इस पूरे आज के कैबिनेट अप्रूवल में आई है बात। और एक तरीके से जो किसानों से जुड़ी हुई, प्रैक्टिकली किसानों की इनकम से जुड़े हुए प्रैक्टिकली जितने भी पॉइंट्स हैं, वो करीब करीब आज के इस बड़े प्रोग्राम में इंक्लूड हो गए हैं। और ये प्रोग्राम 1,01,321 करोड़ रुपए का, 1,01,321 करोड़। It's a very big program. It has multiple components. Many of the components have already been approved by the cabinet as separate schemes, and some of the components will be done by the ministry, and some more will come into the cabinet for complete approval. But overall, this creates a complete package or a complete umbrella or a complete bouquet of schemes for the farmers, for increasing their incomes and for making sure that the middle class families. गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में गढ़ भवानी दुर्भावती कल्चरल ग्रुप के गरबा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ है। डभोई में हर साल की तरह इस साल भी गढ़ भवानी दुर्भावती कल्चरल ग्रुप का गरबा महोत्सव शुरू हो गया है। इस मौके पर विधायक शैलेश मेहता और महंत पुरानी स्वामी के हाथों आरती के बाद एपीएमसी मैदान में गरबा की रंगत शुरू हुई। इस मौके पर नो तिलक नो एंट्री को तवज्जो देते हुए भक्ति भाव पूर्वक गरबा महोत्सव में शिरकत करने का आह्वान किया गया। इस मौके पर पुलिस और डभोई पालिका के पदाधिकारी की उपस्थिति रही। दरबावती नगरी में एपीएमसी ग्राउंड पर गढ़ भवानी कल्चरल ग्रुप द्वारा આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વડોદરા જિલ્લાનો આ સૌથી મોટો ગરબો કહેવાય છે, ત્યારે દરબાવતી નગરી હવે સંસ્કૃતિક નગરી છે, સંસ્કારી નગરી છે અને સમૃદ્ધ નગરી છે। એને અનુરૂપ અહીંયા ગરબાનું આયોજન થાય છે। નો તિલક ને એન્ટ્રીની શરૂઆત દરબાવતીથી કરવામાં આવી હતી અને આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં તમામ મોટા ગરબા પર તિલક વિના એન્ટ્રી આપવામાં નથી આવતી, ત્યારે દરબાવતી નગરીનો ગરબો એક જોવાલાયક ગરબો બન્યો છે। માં ગઢ ભવાનીની કૃપા તમામ દરબાવતી નગરના નાગરિકો પર વરસે અને જે કોઈ આ ગરબામાં ખેલૈયાઓ હોય, ગરબાની મુલાકાત લેતા હોય, તમામને માં ગઢ ભવાનીના આશીર્વાદ મળે એવી માને પ્રાર્થના કરે છે। સાથે સાથે માં ગઢ ભવાની આ વિસ્તારના વિકાસમાં અમને સહયોગ આપે, શક્તિ આપે અને એમની ભક્તિની આરાધના કરવાની અમને જે તક મળી છે એ માટે અમે ગઢ ભવાનીના આભારી છીએ। અને આપના મારફત તમામ દરબાવતીના નગરજનોને અને ગ્રામ્યજનોને ગરબા મહોત્સવમાં પધારવા આમંત્રણ આપીએ છીએ।
गुजरात के दाहोद के रामानंद पार्क में महामंडलेश्वर जगदीश दास जी महाराज के सानिध्य में गरबा महोत्सव शुरू हुआ है। दाहोद के रामानंद पार्क में नवरात्रि महोत्सव 2024 की शुरुआत हुई है, जिसमें सुविधा और सिक्योरिटी के साथ गरबा आयोजन किए गए हैं। नवरात्रि पर्व का शुभारंभ महामंडलेश्वर जगदीश दास जी महाराज की उपस्थिति में सांसद जसवंत सिंह भाभोर, जिला कलेक्टर योगेश निरगुड़े, विधायक महेंद्र भाभोर, नगर पालिका अध्यक्ष नीरज देसाई समेत के अग्रणी की उपस्थिति में किया गया। सभी ने माताजी की आरती कर गरबा खेलने का आनंद लिया। इस गरबा ग्राउंड में फ्री एंट्री है और बड़ा ग्राउंड होने की वजह से हजारों खिलैया यहाँ गरबा की रंगत जमाते हैं। रामानंद पार्क पर पंचम वर्षीय का प्रथम दिन हमारे सांसद श्री जसवंत सिंह भाभोर साहब, कलेक्टर साहब और अन्य जिला के धारासभ्य सभी महानुभाव रामानंद पार्क पर नवरात्रि महोत्सव के पावन पर्व पर उपस्थित हुए। दाहोद की जनता जनार्दन के अनुरूप हिंदू सांस्कृतिक पारंपरिक के अनुसार रामानंद पार्क पर नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। देश की सुख समृद्धि और शांति के लिए हम लोग यहाँ मनाते हैं और भाईचारा का प्रतीक है। नव दुर्गा नवरात्रि उपासना महाशक्ति की उपासना पर हमें सुख शांति समृद्धि और इसके साथ साथ भाईचारा बना रहे। देश की जनता जनार्दन को एक सेवा के रूप में यहाँ इकट्ठे होते हैं। उस अवसर को देखते हुए हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. अगर कोई ट्रेन जा रही हो और सामने से शेर आता दिखाई पड़े तो क्या स्थिति हो, ये देखना हो तो इस वीडियो को देख लीजिए, जहां 2 शेरों ने एक ट्रेन को रोक दिया। गुजरात में जूनागढ़ अमरेली मीटर गेज ट्रेन को तब रोक देना पड़ा जब रेलवे ट्रैक निकट सामने से आता हुआ शेर दिखाई पड़ गया, जिससे ट्रेन को रोक दिया गया क्योंकि 2 शेर रेलवे ट्रैक के आसपास ही चल रहे थे। ट्रेन ड्राइवर ने समय रहते ही ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। रेलवे ट्रैक पर शेर होने की जानकारी वन विभाग को भी दी गई। रेलवे ट्रैक पर शेर देखे जाने से करीब 30 मिनट तक ट्रेन को रोक देना पड़ा, जिससे यात्री भी अटक गए। इस दौरान यात्रियों ने अपने मोबाइल में शेर को कैद कर लिया। वहीं अमरेली के धारी में वन विभाग द्वारा छतड़िया गांव में लोगों को परेशान कर रहे तेंदुए को पकड़ लिया गया है। धारी के फॉरेस्ट अधिकारी राजदीप सिंह ने आतंक मचा रहे तेंदुए को पकड़ने की कवायद की और चंद घंटे में तेंदुए को पकड़ने में सफलता मिली, जिससे यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली। मध्य प्रदेश के मंदसौर के नाहरगढ़ में शासकीय उच्चतर विद्यालय के शिक्षकों को स्कूल में कायम रखने के लिए छात्रों ने 4 घंटे तक सड़क पर जाम कर विरोध किया। मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा शिक्षकों के तबादले किए गए हैं, जिसके बाद मंदसौर जिले के विद्यालय के छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं ने इस नीति का विरोध करते हुए नाहरगढ़ कचनारा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। फिक्स हो जाएगी, पूरा गांव का माहौल उसको पता रहता है क्या क्या सेट करना आपने। इन छात्रों का कहना था कि शिक्षकों को उनके ही स्कूल में कायम रखा जाए। सड़क पर प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने शिक्षक के तबादले रोकने की मांग की, जिस पर शिक्षा अधिकारी के आश्वासन के बाद धरना खत्म किया गया। हम यहाँ की गर्ल्स है और हम हमारे जैन सर और शालिनी मैम का अटैचमेंट यही करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे 12th बोर्ड है, हमारी स्टडी नहीं हो रही है। कल कितना टाइम हो गया हमारी स्टडी नहीं हुई, और ये गर्ल्स स्कूल पूरे डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। वो किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, और यहाँ की स्टडी बहुत फेमस है। डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, यहाँ बहुत सारे मतलब रिजल्ट अच्छे रहते हैं। हमारे 2023 में कम से कम 22 से 25 लैपटॉप यहाँ पे आए थे, 2-3 स्कूटी आई थी, और अभी 2024 में भी हमारे यहाँ कम से कम 7-8 लैपटॉप निकले हैं और 2 स्कूटी है। और इस बार तो हमको लग ही नहीं रहा है कि कुछ भी होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें ना साइंस में 60 गर्ल्स है और हम ये चाहते हैं कि 60 से 60 लैपटॉप आए, पर कैसे आएंगे? हमारी स्टडी नहीं हो रही है। 12th बोर्ड है हमारा, 3-4 महीने हो गए हमारी स्टडी नहीं हो रही है। हम कब से कह रहे हैं, हमने लेटर बहुत सी जगह पहुँचा
पहुंचा दिया है। हमारे प्रीतेश सर और शालिनी मैम का ट्रांसफर रुकाने के लिए हमने ये चक्का जाम किया है। हमारी बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही है, 3 महीने बचे हमारे बोर्ड पेपर में और हमारी पढ़ाई है ना डिस्टर्ब हो रही है। 4 दिन से हमारी इंग्लिश की क्लास नहीं लग रही है और हम हमारी पढ़ाई कैसे करें? हम इतनी नजदीक हमारी बोर्ड परीक्षा आ रही है तो हम कैसे तैयारी करें? जब हमारी क्लास नहीं लग रही है 4 दिन से, हम कैसे पढ़ाई करें? हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। हमने इसलिए चक्का जाम किया है। हम चाहते हैं प्रीतेश सर और शालिनी मैम का ट्रांसफर रुक जाए, तो हमने SDO और DO से भी बात की है, वो आ रहे हैं और जब तक वो हमारा ट्रांसफर नहीं रुक जाता तो हम ये चक्का जाम बंद नहीं करेंगे। उनको आश्वस्त किया है कि प्रशासन से नहीं हो सकता है, उनका यदि स्थायी नहीं हुआ पार्टी करवाएंगे।